सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको अंग्रेजी में मैसेज भेजने नहीं आता है। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उन सभी जगहों पर तो कैसे इंग्लिश में मैसेज भेजा जाता है और कैसे कोई अगर आपको मैसेज भेजता है तो पढ़ा जाता है, वो हम आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। बस आप लोग को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए ना जड़ मजबूत करना पड़ेगा आप सभी को। आपको 12 खड़ी आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, कैसे का जितना हो गया सब कुछ इंग्लिश में आना चाहिए, तभी आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो चलिए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। हमारा टॉपिक भी आप लोग देख ही सकते हो, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ना लिखना मैसेज और नाम लिखना सीखे। यानी कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, मैसेज को पढ़ना नहीं आता है, मैसेज भेजना नहीं आता है, तो कैसे भेजा जाता है सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को जड़ मजबूत करना पड़ेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। पहले आपको हिंदी स्वर जो होता है अ आ इ ई, इन सभी का इंग्लिश में मात्रा के साथ आपको आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए से क्या होता है, अ होता है, और अ का मात्रा कुछ भी नहीं होता है, कट का चिन्ह है। ठीक है, और डबल ए से क्या होता है, डबल ए से आ होता है, और आ की मात्रा आकार होता है। नीचे आप लोग देख ही सकते हो राउंड में। और नीचे आई से क्या होता है, हर्षी होता है, हर्षी का मात्रा इस तरीके से होता है। ठीक है, और आई से दीर्घी होता है, और दीर्घी का मात्रा कुछ ऐसा होता है। यू से क्या होता है, हर्षु, जिसको छोटी यू बोलते हैं, और इसका मात्रा कुछ ऐसा होता है। डबल ओ से क्या होता है, दीर्घु, जिसे हम देर तक पढ़ते हैं, और इसका मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ई से क्या होता है, ए, इसे भी थोड़ा देर पढ़ते हैं, ए। ठीक है, और ए आई से क्या होता है, ए, और ए की मात्रा कुछ ऐसे दुल्लय होता है। ओ से क्या होता है, ओ, और ओ की मात्रा ओ आकार होता है। ठीक है, और ए यू से औ होता है, और औ की जो मात्रा है कुछ ऐसा होता है। एन से अंग होता है, अंग का अनुस्वार होता है, और ए से अ होता है, और अह का विसर्ग होता है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, तभी आप किसी का भी मैसेज पढ़ पाइएगा, या फिर इंग्लिश में नाम लिखना है तो लिख पाइएगा, या फिर मैसेज भेजना है तो भेज पाइएगा। तो चलिए, इसीलिए हम आपको रिवीजन एक बार करा दिए, जिसको भूल गए होंगे वो रिवीजन हो गया होगा उनका। ठीक है, तो चलिए अभी जो चैटिंग है एक BF-GF का है, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, उसी के माध्यम से आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, क्योंकि आपको चैटिंग करना है तो चैटिंग को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो है देख सकते हैं आप लोग, GF बोलती है, क्या बोलती है, ABHI, अभी भी थोड़ा गुस्सा हूं, है ना। तो यहीं से बात स्टार्ट होता है। कैसे पढ़ना देखिए, ए से क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं कि ए से अ होता है, और BH से क्या होता है, तो भ होता है, लिख दिए। और आई से आपको क्या पढ़ना है, आप हर्षी या दीर्घी पढ़ सकते हो, तो हो गया अभी। क्या पढ़ना है इसे, अभी। अब देखिए लिखा हुआ है BHI, तो BH से हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि BH से होता है भ, और आई है तो आप हर्षी या दीर्घी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया अभी। क्या हो गया, अभी भी। THO से क्या होगा, TH से होता है थ, ठीक है, और O से होगा यहाँ पर O की मात्रा, D से बड़ी र लिखना है आपको। ठीक है, और A का क्या करना है, आकार, तो हो गया थोड़ा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा। अब गुस्सा लिखा हुआ है ना, G से क्या पढ़ना है आपको, ग, और U जो है उसका क्या करना है आपको, हर्षु लगाना है। और इसमें डबल S है, तो पहले वाले S का आधा कर देना है, और पूरा जो है ना दूसरा S को पूरा लिख देना था, गुस्सा। और A जो लास्ट में है तो उसका क्या करना है, आकार देना, तो हो गया गुस्सा। ठीक है, यानी कि अभी भी थोड़ा गुस्सा। अब देखिए HOON है, तो H का क्या पढ़ना है आपको, ह पढ़ना है। डबल O है तो हम दीर्घु पढ़ेंगे, और N रहेगा लास्ट में तो चंद बिंदु दे देंगे, तो हो गया हूं। अब इसका मतलब तो समझिएगा, अभी भी थोड़ा गुस्सा हूं, ऐसा इसे पढ़ना है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो BF क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा, पता भाई पर तुम बिना गुस्सा के तुम नहीं। ठीक है, तो ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं, चलिए इसको पहले समझते हैं। P से क्या पढ़ना है आपको, प, T से क्या पढ़ना है, त, और A से आकार, तो हो गया पता। क्या पढ़ना है, पता भाई। देखिए BH से क्या होता है, भ, और A का आकार पढ़ेंगे, और आई रहेगा तो हर्षी दीर्घी आपको पता है, तो हो गया भाई, पता भाई। पर PA से क्या होगा, प, और R से र, तो हो गया पर। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है। अब लिखा हुआ है TUM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, T से आपको पढ़ना है त, और U से हर्षु पढ़ना है, और M से क्या होगा, म होगा, तो हो गया तुम।
ठीक है। अब देखिए BINA है, तो बी से क्या पढ़ना है आपको, ब, ठीक है। और आई से हर्षिया दीर्घी, तो हर्षिया दीर्घी लगा सकते हैं। और एन से क्या करना है, न, और ए लास्ट में रहेगा तो आकार पढ़ना, तो क्या बिना, यानी कि बिना, गुस्से। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, GUSSE है ना, तो जी से क्या होता है, ग होता है, और यू से हर्षु लगाना है, और फिर से डबल एस है तो क्या करेंगे, पहले वाले इसका आधा स और दूसरे वाले इसका पूरा स लिखेंगे, और ई है तो एक ले, तो हो गया गुस्से, ठीक है। अब देखिए के ई से क्या होता है, के होता है, हम लोग सीखे हुए 12 खड़ी में, के ई से के। अब देखिए TUM है, तो टी से क्या पढ़ना है आपको, त, यू जो है ना उसका क्या करना है, हर्षु लगाना है, और एम से क्या होगा, म होगा, तो हो गया तुम, ठीक है। नहीं, देखिए एन से क्या पढ़ना है, न, और एच से क्या पढ़ना है, ह, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो हो गया नहीं, ठीक है। चलिए अब जीएफ क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। जीएफ बोलती है ज्यादा। देखिए जेड का क्या पढ़ना है आपको, ज, जस्ट में तो वाई है तो य पढ़ना है, और ए रहेगा तो आकार देना है यहाँ पर, डी से द, और ए का क्या करना है, आकार देना, तो क्या ज्यादा, क्या हो गया, ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बातें चल रही है, ज्यादा क्यूट बन रहे, ठीक है। देखिए सी का क्या पढ़ना है पर, ये जो CUTE है ये जो है ना इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूट, क्या पढ़ते हैं, क्यूट, ठीक है। क्यूट पढ़ना है, सी का जो है क करना है, यू का यू, तो क्यूट बन, BAN से कहा जाएगा, BA से तो ब होगा, और एन से न हो जाएगा, तो बन, क्यूट बन। RA से र पढ़ना है, और एच जो दिख रहा है आपको ह, और ई का क्या पढ़ना है, एकले, तो क्या रहे, यानी कि क्यूट बन रहे, है ना। तो चलिए अब BF क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है MAJBOORIHAI, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए MA से क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि MA से म होता है, और जे से ज, ठीक है। और बी से क्या होगा, ब होगा, डबल ओ है तो दीर्घ, आर से क्या होगा, र, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो क्या मजबूरी, क्या हो गया, मजबूरी। अब HAI है, तो एच से क्या होता है, ह होता है, और AI जब भी रहेगा तो ए की मात्रा लगाना, तो क्या है, यानी कि मजबूरी है ना। अब देखिए आगे क्या है, तुम सामने हो, ठीक है। TUM, तो टी से क्या होगा, तो यू जो है ना उसका हर्षु लिखेंगे, और एम से मत, हो गया तुम। अब एस से क्या होता है, डंटी स, और डबल ए है ना, तो क्या करेंगे, आकार, और एम से क्या पढ़ना है, म, और एन से न पढ़ना है, और ई से क्या होगा, एक ले, तो हो गया सामने, क्या हो गया, तुम सामने। अब एच से क्या पढ़ना है, ह, और ओ से ओ की मात्रा, यानी कि तुम सामने हो, ठीक है। GF क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा, बोलती है सॉरी बोलना, ठीक है। देखिए क्या बोलती है GF, इससे क्या होता है, ये तो सॉरी है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है वो भी हम बताते हैं दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है AES स्टडी। तो सॉरी बोलना, देखिए बी से क्या होता है, ब, और ओ से ओ की मात्रा, और एल से क्या होता है, ल, और एन से क्या होता है, न, और ए लास्ट में रहेगा तो आकार, तो क्या बोलना, क्या हो गया, सॉरी बोलना नहीं आता। देखिए NA से क्या पढ़ना है, न, और एच से क्या होता है, ह, और आई से हर्षी पढ़िए या दीर्घी पढ़ेगा, तो क्या नहीं, ठीक है। डबल ए से क्या पढ़ना है आपको, आ, टी से तो पढ़ना है, और ए रहेगा तो क्या पढ़ना है, आकार, तो क्या आता, यानी कि सॉरी बोलना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर BF क्या बोलता है, आता है पर दिल, ठीक है। क्या होता है आगे, डबल ए से क्या पढ़ना है आपको, आ, टी से क्या पढ़ना है, त, और ए से आकार, तो क्या आता। अब एच से क्या पढ़ेंगे, ह, और ए आई से ए की मात्रा, तो क्या है। पी ए से क्या पढ़ना है आपको, प, और आर से र, तो क्या पर। अब देखिए DIL है, तो डी से क्या होता है, हम लोग सीखे द होता है, आई से हर्षी होता है, और एल से क्या होता है, ल, तो क्या दिल, ठीक है। यानी कि आता है पर दिल, दिल से, ठीक है। क्या लिखा है, दिल से। तो ए से क्या होता है, डंटी सा, और ई से एक ले, यानी कि दिल से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर BF क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, सॉरी। देखिए तो एस से डंडी सा, ओ से क्या होता है, ओ, डबल आर से र, वाई से दीर्घ, तो क्या सॉरी, क्या पढ़ेंगे, सॉरी जान बिना रिप्लाई के गलती हो गई, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ना है, जे से क्या हो जाएगा, ज, डबल ए है तो आकार, और एन से क्या पढ़ना है, न, तो क्या जान, ठीक है, बिना। देखिए बी से ब पढ़िए, आई से हर्षी, एन से न, और ए से आकार, तो क्या बिना। जल्दी में बोल रहे थे हर्षी लगा दीजिए, देर से पढ़ रहे तो थोड़ा देर तक पढ़े तो दीर्घ लगाइए, ठीक है। रिप्लाई, तो आर से क्या होता है, र, और आई ई का जो है ना यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, इसलिए हम इसे रिप्लाई पढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है।
रिप्लाई के, रिप्लाई के, देखिए के से क्या होता है, के हो हम लोग सीखे हुए हैं, के से के, रिप्लाई के गलती। जी से ग, और एल से क्या हो जाएगा ल, टी से तो पढ़ना है आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गया गलती हो। देखिए एच से क्या पढ़ना है आपको ह, और ओ से ओ तो हो गया हो गई। जी से क्या पढ़ना है आपको ग, और वाई से य, और आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गई। जी एफ क्या बोलती है, फिर से ध्यान से देखिएगा, जी एफ बोलती है थोड़ा, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं इसे पढ़े थोड़ा। टी से क्या होता है था, ओ से ओ की मात्रा, डी से बड़ी र पढ़ना है, और ए से आकार पढ़ना तो हो गया थोड़ा, है ना, ऐसे। चलिए तो आगे क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा। देखिए एस से क्या होता है डंटी सा, और ए रहेगा तो आकार पढ़ना तो हो गया सा, यानी कि थोड़ा सा। तो बी एफ क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, सिर्फ। देखिए एस से क्या होता है डंटी सा, आई से हर्षी, और एफ का क्या पढ़ना है आपको फ, और आर का रेफ तो हो गया सिर्फ। थोड़ा, टी से क्या पढ़ना है थ, और ओ से ओ की मात्रा, डी से क्या पढ़ना है बड़ी र, और ए से आकार तो हो गया थोड़ा, यानी कि सिर्फ थोड़ा, है ना, ऐसे बोल रहा है। तो फिर से क्या जी एफ बोलती है अच्छा। ए से क्या होता है अ, सी से च होता है, फिर से सी डबल ई, ए आई जो लिखता है ना थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, सी एच और यहाँ पर सी डबल एच और रहता, ठीक है। तो अच्छा, वैसे इसे ऐसा लिखा रहेगा तो अच्छा ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसे अच्छा ही पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। देखिए टी एस से क्या पढ़ना है आपको, टी एस से ठ पढ़ना है, ठीक है। और आई जो है ना उसका हर्षिया दीर्घ दे दीजिए, और कैसे का तो गया ठीक। और एच से क्या हो जाएगा ह, और ए आई जब भी रहेगा तो ए की मात्रा, ठीक है, ज्यादा। देखिए जेड जो है ना, जेड का क्या पढ़ना है ज, और जस्ट बाद वाई है तो यह पढ़ेंगे, और ए का आकार होगा यहाँ पर, डी जो लिखा हुआ है उसका ध पढ़ना है, और ए लास्ट में है तो आकार तो क्या ज्यादा, ठीक है। बी एफ क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, सच। देखिए एस से क्या पढ़ना है डंटी स, और सी एस से च तो हो गया सच, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो क्या बोलती है जी एफ, हाँ पर नेक्स्ट टाइम लेट मत, ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है। तो देखिए हाँ क्या हो गया, एच से क्या पढ़ना है आपको हाँ, ठीक है, और डबल ए है तो आकार, और एन है तो चंद बिंदु तो हो गया हाँ पर। देखिए पी से क्या पढ़ना है आपको प, और आर से र पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो नेक्स्ट पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है नेक्स्ट। टाइम, इसे टी में नहीं टाइम पढ़ना है, क्या पढ़ना है टाइम, क्योंकि ये भी इंग्लिश वर्ड है, तो टाइम मतलब समय होता है, वैसे नेक्स्ट मतलब अगला होता है। नेक्स्ट टाइम लेट, इसे हम पढ़ते हैं लेट, ये भी इंग्लिश वर्ड है, क्या पढ़ना है लेट, लेट मतलब होता है देर करना, ठीक है। मत, एम ए से क्या होता है, एम ए से होता है म, और टी से होता हो गया मत, यानी कि लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम लेट मत, ठीक है, होना चाहिए, इसका मतलब हुआ। बी एफ बोलता है प्रोमिस तुमसे पहले रिप्लाई, ठीक है। पी आर ओ, तो पी आर ओ से प्रो, और एम से क्या हो जाएगा म, आई से हर्षी, और ए सी का यहाँ पर डंडी से करना था, हो गया प्रोमिस, यानी कि ये भी इंग्लिश वर्ड है, प्रोमिस मतलब होता है वादा, ठीक है, तुमसे। टी से तो यू से क्या होता है हर्षु, और एम से म होता है, और एस से क्या होता है डंटी स, और ई से एक लेते हो गया तुमसे पहले। पी से प पढ़ना यहाँ पर, ठीक है, ये भी थोड़ा इसमें अलग, ये जो है ना ये रहना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखता है सब। तो पहले, और एल से क्या होता है ल, और ई से एक ले, तो क्या पढ़ेंगे इसे पहले, पहले नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है पहले रिप्लाई। आर से र, और ई जो है ना उसका हर से, पी से आधा प, एल से क्या हो जाएगा ल, ठीक है, ये भी इंग्लिश वर्ड है तो इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई। इसका इंग्लिश वर्ड का उच्चारण नियम ही अलग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है जीएफ बोलती है और चॉकलेट, ठीक है। तो ए यू से क्या होगा औ, ठीक है, और आर से रहता हो गया और चॉकलेट, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं चॉकलेट, क्या पढ़ते हैं चौक, एल ए टी है तो लेट तो हो गया चॉकलेट, ठीक है। तो फिर से बी एफ क्या बोलते हैं, ये बोलता है आइसक्रीम, क्या बोलता है आइसक्रीम, इसे हम पढ़ते हैं आइस, ठीक है, और सी आर ई एम को पढ़ते हैं क्रीम तो हो गया आइसक्रीम, क्या पढ़ते हैं आइसक्रीम, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्या हो रही बातें पढ़ते हैं, आइसक्रीम भी क्या बोलता है, बी से क्या होता है भ, और आई से हर्षी दीर्घ लगा देंगे तो होगा भी। जी एफ क्या बोलती है फिर से अब ए बी है तो अब, ठीक है, ए से अ, बी से ब। और स्माइल, एस एम से क्या हो जाएगा स्मा, आई का उच्चारण आई होगा तो स्माइल, और एल से अलग हो गया स्माइल, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है इसलिए इसका उच्चारण अलग होता है स्माइल। आ, डबल ए से क्या होता है आ, जी ए से ग, वाई से क्या होता है य, और आई से हर से तो स्माइल स्माइल आ गई, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो आप। बी एफ क्या होता है यही, इसे हम पढ़ते हैं यही, ठीक है, ई का उच्चारण अ करना है यहाँ पर, ठीक है, यही स्माइल मेरी दुनिया
ऐसी बात है। इसे हम पढ़ते हैं स्माइल, स्माइल। ओके, मेरी, एम से म हो जाएगा और ई से एकले, आर से क्या होगा र, और आई से हर्षिया देखिए तो मेरी दुनिया। देखिए डी से द पढ़ना, यू से क्या होता है हर्षो, और एन से क्या पढ़ना है न, और आई से हर्षिया देखिए, वाई से क्या होता है य, और ए से आकार तो हो गया दुनिया। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, बोलती है जीएफ बोलती है ठीक है माफ किया। ठीक है, तो टी एल से क्या होता है ठ, डबल ई से क्या होता है दीर्घी, और के से क तो हो गया ठीक है ना। अब एच से क्या होता है ह, और ए आई से ए की मात्रा था ठीक है माफ। एम से क्या होता है म, डबल ए से आकार, और एफ से क्या होता है फ, तो माफ है ना। किया लिखा हुआ है तो के से क्या पढ़ना आपको क, आई से हर्षी, और वाई से क्या पढ़ना य, और ए से आकार तक किया, माफ किया। ठीक है, तो बी एफ बोलता है लव यू जान। ठीक है, तो देखिए एल से ई से तो हम पढ़ते हैं लव, क्या पढ़ना है लव, ओ क्वेश्चन अ करता है, ई क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि दो वोवेल रहेगा तो पहले वाले वोवेल का चयन होगा, लास्ट वाला का नहीं होगा। ठीक है, तो लव यू, इसे हम पढ़ते हैं यू, ये भी इंग्लिश वर्ड है। जान, तो जैसे क्या पढ़ना है आपको ज, डबल ए है तो आकार, और इनसे ना तो हो गया जान। तो जेब बोलती है लव यू मोर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे लव यू, मोर है मतलब ज़्यादा होता है, इसे हम पढ़ते हैं मोर। ठीक है, यानी कि ज़्यादा, यानी कि तुमसे भी ज़्यादा प्यार, तो ऐसे बोलती है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चैटिंग करना सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।